हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज हम वीडियो में लेकर के आए हैं पंचवर्षीय योजना पार्ट 2, 5 ईयर प्लान पार्ट टू इसलिए क्योंकि पार्ट 1 ऑलरेडी आप तक पहुंच चुका है। उम्मीद है आप लोगों ने इसको देख भी लिया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को आप देख लें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने शुरुआत में 5 ईयर प्लान के संदर्भ में, योजना आयोग के संदर्भ में, राष्ट्रीय विकास परिषद के संदर्भ में कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। ये भी बताया है कि क्वेश्चन पूछने का एंगल क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में 15 था तो 40 हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन बातों को भी हम बताने जा रहे हैं आपको, तो आप इसको नोट डाउन भी करते जाइएगा। अगर आप पूरा दोनों पार्ट देख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, तो आप यकीन माने फिर आपको 5 ईयर प्लान से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है। लेकिन नोट करने का काम कीजिए और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का भी काम कीजिए। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन और साथ साथ उसका आवश्यक जो जानकारी है, जो एक्सप्लेनेशन है वो भी, सो दैट कि आपका कलेक्शन बढ़ने लगे। तो आप तैयार हो जाइए क्वेश्चन को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, समेकित बाल विकास परियोजना ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड प्रोग्राम किस योजना के दौरान प्रारंभ हुआ था? हम सीधा इसका आंसर बताते हैं। ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का काल आपको याद होगा, 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 79 तक, 79 तक। तो इसका सही उत्तर है सी। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना में और क्या क्या कुछ किया गया है इसको भी आप जान लें और नोट कर लें। तो इस योजना के दौरान शुरू किया गया था काम के बदले अनाज, फूड फॉर वर्क। अंत्योदय योजना, इसकी शुरुआत भी 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। इस योजना के दौरान ही 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी और शुरुआत में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना नरसिंघम समिति की सिफारिश पर की गई। अगर 5 ईयर प्लान से सीधा अगर क्वेश्चन ना पूछे तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुई या कब हुआ था, तो वैसे भी सवाल के जवाब देने की स्थिति में होंगे। इसके अलावा 1976-77 में 5वीं योजना के दौरान ही भारत का जो भुगतान संतुलन था, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये दूसरी बार भारत के पक्ष में हुआ। सिर्फ 2 ही बार ऐसी घटना हुई है जब बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत के पक्ष में रहा हो। पहली बार 1972-73 में, जो कि 4थी पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था, ये बात मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी है, और दूसरी बार 76-77 में बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पक्ष में रहा है। इसके अलावा इस योजना के दौरान ही भारत में MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का निर्माण किया गया था 1976 में, जिसके तहत लड़कों के लिए विवाह का न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना की एक और महत्वपूर्ण बात है जिससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये योजना अपने निर्धारित समय, जो कि 31 मार्च 79 तक था, उससे 1 वर्ष पूर्व ही सत्ता परिवर्तन के कारण समाप्त कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछता है कौन सी योजना निर्धारित अवधि से पूर्व ही समाप्त की गई, तो 1 वर्ष पूर्व समाप्त किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना। और जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के हटने के बाद सत्ता में आई और उसके स्थान पर 1 अप्रैल 1978 से रोलिंग प्लान लाया गया, अनवरत योजना की शुरुआत की गई। ये योजना हालांकि 1978 से लेकर के 83 तक के लिए था, लेकिन 1980 में फिर से सरकार बदल गई, जिसके बाद अनवरत योजना को 1980 में ही रोक दिया गया। ये भी जान ले कि अनवरत योजना या रोलिंग प्लान की जो अवधारणा है, इसको गुनार मिर्डल ने दिया था। गुनार मिर्डल ने रोलिंग प्लान की अवधारणा प्रस्तुत की थी, जिसे भारत में लागू करने का काम DT लकड़ावाला ने किया था। पिछले वीडियो में मैंने गुनार मिडल के महत्वपूर्ण पुस्तकों की भी आपको जानकारी दी थी। उम्मीद है आपको याद भी होगा, उन चीज़ों को भी आप नोट कर लें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो 5वीं योजना के संदर्भ में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने आपको बता दिया।
नंबर 2, पांचवी पंचवर्षीय योजना को और किस नाम से जाना जाता है? जो पिछले क्वेश्चन में छूट गया वो यहां हो जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग का निवेश मॉडल भी कहा जाता है। मतलब सही उत्तर है ए, योजना आयोग का निवेश मॉडल। और प्रारूप पत्र मॉडल जो ऑप्शन डी में है, ये 9th 5 ईयर प्लान को कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि योजना आयोग के द्वारा इसे उदारीकृत मॉडल पर तैयार किया गया था। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप पत्र मॉडल, और इस सवाल का जवाब है ए, योजना आयोग का निवेश मॉडल। क्वेश्चन नंबर 3, 8वीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता थी। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना की क्या प्रायोरिटी रही है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता थी वो था मानव संसाधन का विकास एवं रोजगार सृजन। ऑप्शन डी, 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास एवं रोजगार सृजन। तो इसको नोट कर ले, बाकी के विषय में भी जान ले। ऊर्जा एवं सामाजिक क्षेत्र का विकास, ऊर्जा एवं सामाजिक क्षेत्र का विकास ये 10वीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता थी। बी, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। और समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो 4 योजनाओं का प्रायोरिटी आपके सामने आ गया, पहले भी आ रखा है और बाद में भी कुछ और प्रायोरिटीज आ जाएंगे, तो सभी 12 का आपके सामने प्रायोरिटी फुलफिल हो जाएगा। नंबर 4, किस योजना के दौरान भारत में विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया था? डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया की बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए भारत में क्या किया गया है? ग्राम पंचायतों का और नगर प्रशासन का, मतलब कि 73rd और 74th अमेंडमेंट के साथ ही भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया था। तो ये काम हुआ था 8वीं पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है आपको याद होगा दिसंबर 1992 में पारित हुआ है। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो पीरियड है वो है 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997। तो अगर विकेंद्रीकरण वाला बात आपको पता है कि किससे शुरू हुआ, उसका ईयर याद है, तो आप 5 ईयर प्लान के साथ उसको जोड़ करके अपना आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नंबर 5, खाद्य और उत्पादकता, फूड एंड प्रोडक्टिविटी को उच्च प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? सही उत्तर पहले जाने। सही उत्तर है सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। खाद्य और उत्पादकता को उच्च प्राथमिकता दी गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में, जबकि 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता से संबंधित है। चौथी, स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता। और 12वीं, तीव्रतर, धारणीय और ज्यादा समावेशी विकास। तो कुछ और योजनाओं का भी प्रायोरिटी आपके सामने आ गया। नंबर 6, भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलो किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? सही उत्तर जानते हैं और सही उत्तर है इसका बी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। नंबर 7, 1928 का फील्डमैन योजना जिसका अनुसरण करके भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, किस देश की योजना थी? मतलब फील्डमैन योजना किस देश की थी? और इसका सही उत्तर है सोवियत संघ, यूएसएसआर। तो सही उत्तर है इसका ए। जहां समझाने को होगा हम समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नंबर 8, कौन सी पंचवर्षीय योजना को 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से तैयार किया था? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की स्थिति थी, इसीलिए ऐसा काम हुआ। और सही उत्तर है इसका ए, 7वीं पंचवर्षीय योजना। राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव, ये तमाम सरकारों ने 7वीं पंचवर्षीय योजना में अपना अपना योगदान देने का काम किया है। तो ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का नतीजा था 7वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में। नंबर 9, निम्न में से कौन सा कार्य 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं किया गया? 9वीं पंचवर्षीय योजना मतलब 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002, ये इसका पीरियड है। फिर दोहरा दें कि पीरियड आप याद रखिएगा, और पीरियड कैसे याद रखेंगे इसका तरीका हम आपको पिछले वीडियो में बता रखे हैं। ऑप्शन को देखें। सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के लिए
नवरत्न और मिनी रत्न की शुरुआत ये 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुआ। नवरत्न और मिनी रत्न की शुरुआत, और ये शुरू हुआ था 1997 में। तो इसको अलग से भी नोट कर लें। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए नवरत्न और मिनी रत्न की शुरुआत कब हुई, तो आंसर इसका 1997। क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से अलग हट करके भी बनता है, जिसका उत्तर आपको यहां मिल जाएगा। ऑप्शन बी को देखें, सुपर एक्सप्रेसवे योजना प्रारंभ। इसके लिए 1998 में जसवंत सिंह कार्यबल का गठन किया गया था और उनकी अनुशंसा पर ही सुपर एक्सप्रेसवे योजना प्रारंभ हुआ था, जिसमें 4 लेन और 6 लेन वाली जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हुई थी। सी, भारत निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ये इस सवाल का जवाब है, क्योंकि ये 9th 5 ईयर प्लान में स्टार्ट नहीं हुआ था, बल्कि ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत निर्माण कार्यक्रम 2005-2006 में शुरू किया गया था। इस भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया गया था और इसके लिए 6 क्षेत्र पर फोकस किया गया था। वो क्षेत्र हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। जेपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन मेरे ख्याल से 4वीं या 5वीं जेपीएससी में पूछा गया था, तो इसको भी नोट कर ले। कृषि, सिंचाई, संचार, आवास, सड़क और विद्युत। हम फिर से भारत निर्माण कार्यक्रम के 6 जो क्षेत्र हैं उसको फोकस कर दें। कृषि, सिंचाई, संचार, आवास, सड़क और विद्युत। तो सही उत्तर है इसका सी, क्योंकि 9वीं में नहीं बल्कि ये 10वीं में 2005-06 में शुरू हुआ। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा फरवरी 2000 में की गई थी, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही, और 11 मई 2000 को जनसंख्या आयोग का गठन भी किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ें। किसका संबंध 5वीं पंचवर्षीय योजना से है? ऑप्शन देखिए। ऑपरेशन फ्लड एवं व्हाइट रिवॉल्यूशन दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और ऑपरेशन फ्लड और व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत 4थी पंचवर्षीय योजना में की गई है। तो हर योजना का जो काम है वो भी आपको मिलता जा रहा है। बी, न्यायपूर्ण कीमत एवं मजदूरी नीति का निर्माण, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, इसलिए इस सवाल का सही उत्तर है बी। ऑप्शन सी को भी देख लें, जान लें इसके विषय में। फेरा, फेरा का मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, ये 1973 में 4थी पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट 1973 में पारित हुआ था 4th 5 ईयर प्लान के दौरान। फेरा के विषय में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके स्थान पर फेमा, फेमा मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये 9th 5 ईयर प्लान में शुरू हुआ और फेमा की शुरुआत हुई थी 1 जून 2000 से। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो 1 जून 2000 को फेरा के स्थान पर फेमा, और फेरा मैंने बताया कि 1973 में शुरू हुआ था। डी को देखें, विनिवेश आयोग का गठन 1991-92 में, जब भारत में 1991 में लिटरली नई आर्थिक नीति लाई गई, तो भारत में विनिवेश की प्रक्रिया शुरू हुई, मतलब 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और 1996 में एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया, विनिवेश आयोग का गठन किया गया। विनिवेश आयोग का गठन 1996 में किया गया, जिसके की अध्यक्ष थे जे.बी. रामाकृष्णन। जे.बी. रामाकृष्णन, ये क्वेश्चन भी जेपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को साथ साथ लेकर के चला जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए, क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए, इसका फैसला आंशिक तौर पर सरकार करती है और आंशिक तौर पर इसका फैसला बाजार के द्वारा किया जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का साथ साथ विकास या दोनों के लिए योजनाओं का निर्माण, और ये अवधारणा या कॉन्सेप्ट दिया गया था जे.एम. किन्स के द्वारा। तो सही उत्तर है ए। बाकी ऑप्शन को भी देखें। प्रोफेसर लर्नर, इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को नियंत्रित अर्थव्यवस्था मतलब कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी कहा था, जबकि सी प्रोफेसर हैंसन, इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को मिक्स्ड इकोनॉमी या डुअल इकोनॉमी या हम लोग कहें कि द्वैत अर्थव्यवस्था कहा था।
जबकि मॉरिस डी मॉरिस का जो योगदान है वह है कि इन्होंने PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इसकी अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ बाकी ऑप्शन का भी आपको कुछ न कुछ जानकारी निश्चित तौर पर हुआ है। इसका उत्तर है 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12, सहकारिता के सिद्धांत पर किसके द्वारा योजना तैयार किया गया था? सहकारिता के सिद्धांत पर किसके द्वारा योजना तैयार किया गया था? सही उत्तर है इसका मन्ना रायन। मन्ना रायन को श्री नारायण अग्रवाल भी कहा जाता है और मन्ना रायन के नेतृत्व में जो योजना बनी उसको गांधीवादी योजना भी कहा जाता है। सहकारिता के सिद्धांत पे जो योजना का प्रारूप उन्होंने दिया था उसका जो थॉट था वो था कि हम सबके लिए, सब हमारे लिए। जयप्रकाश नारायण ने 1950 में सर्वोदय योजना दिया था। MN रॉय ने 1945 में जन योजना दिया था और विश्वेश्वरैया भारत में सैद्धांतिक तौर पर इनकी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया से योजना की शुरुआत हुई थी और ये पुस्तक विश्वेश्वरैया की 1934 में आई थी। तो इसका सही उत्तर आपका है मन्ना रायन, मतलब डी। नंबर 13, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस योजना के रूप में भारत में पहली बार विकेंद्रीकृत योजना शुरू की गई? पहली विकेंद्रीकृत योजना शुरू की गई 7वीं पंचवर्षीय योजना में किस योजना के द्वारा? ऑप्शन को देखें, सबसे पहले उत्तर जान लीजिए। इसकी शुरुआत हुई थी JRY मतलब कि जवाहर रोजगार योजना के तहत, और जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 मतलब कि 1 अप्रैल 1989 को शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना में केंद्र सरकार के द्वारा 80% और राज्य की सरकारों के द्वारा 20% का योगदान दिया जाता है। मतलब ये केंद्र प्रायोजित योजना है और भारत में पहली विकेंद्रीकृत योजना के रूप में इसको प्रारंभ किया गया था। JRY पूर्व के 2 कार्यक्रम NREP मतलब कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो कि 1980 में शुरू हुआ था, और NREP के साथ RLEGP रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो कि 1983 में स्टार्ट हुआ था। इन दोनों को आपस में मर्ज करके और JRY शुरू किया गया था। NREP 1980 में, RLEGP 1983 में। तो सही उत्तर है इसका JRY। बाकी को जान ले। IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था और 2 अक्टूबर 1980 को IRDP स्टार्ट हुआ था। इसके बाद ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, समेकित बाल विकास परियोजना जो 1972 में प्रारंभ की गई थी, और DPAP ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, सूखा उन्मुक्त क्षेत्र, ये 1973-74 में 4थी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। तो सवाल का सही जवाब भी मिल गया और बाकी ऑप्शन के विषय में भी आप जान गए होंगे। एक चीज़ और याद रखिए कि इस तरह के जो एब्रिविएटेड फॉर्म है IRDP JRY, अगर इसका फुल फॉर्म जानेंगे तो आपके लिए कुछ सवालों के जवाब देना आसान हो जाएगा। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, तो इंटीग्रेटेड रूरल, इससे आप पकड़ लेंगे कि ये ग्रामीण क्षेत्र से है या शहरी क्षेत्र से है, पुरुष के लिए है, महिला के लिए है या किसके लिए है। तो फुल फॉर्म जानने से कुछ लाभ निश्चित तौर पर होता है, तो आप फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 14, पहली बार 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस क्षेत्र में सांकेतिक नियोजन या निर्देशात्मक नियोजन प्रणाली अपनाई गई? मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आप सब जानते हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में नई आर्थिक नीति आ गई और योजना का स्वरूप बदलने लगा था, लेकिन सिंबॉलिक तौर पर नई आर्थिक नीति से पहले इंडिकेटिव प्लानिंग की शुरुआत की गई थी। तो किस क्षेत्र में पहली बार किया गया था? इसका सही उत्तर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ऑप्शन बी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि 1991 से पहले भारत में आदेशात्मक नियोजन की पद्धति या प्रणाली अपनाई जाती थी और 1991 के बाद मतलब कि नई आर्थिक नीति के बाद सांकेतिक या निर्देशात्मक नियोजन प्रणाली अपनाई जाने लगी।
तो ऑप्शन बी 14 का सही उत्तर है। 15, भारत में निदेशात्मक या सांकेतिक नियोजन मॉडल को किस राज्य से लिया गया है? राज्य नहीं, राष्ट्र होगा यहाँ पर बेसिकली। राष्ट्र किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन, यूएसएसआर। बी को देखिए, यूएसएसआर से हम लोगों ने आदेशात्मक नियोजन जो 8वीं पंचवर्षीय योजना से पहले तक चलता था वो हम लोगों ने सोवियत संघ से लिया था। जबकि इस सवाल का सही जवाब है सी, फ्रांस। नई आर्थिक नीति के बाद जब सांकेतिक नियोजन मॉडल अपनाया गया तो ये फ्रांस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति को प्रारंभ किया गया था? आमतौर पर हम लोग तीसरी पंचवर्षीय योजना जानते हैं, लेकिन यहां आंसर आपका बहुत स्पेसिफिक हो जा रहा है, इसलिए कि ऑप्शन बी में योजना अवकाश लिखा हुआ है जो कि 1966 से 69 का पीरियड है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति के लिए रूपरेखा तैयार की गई थी, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब प्रारंभ किया गया। तो प्रारंभ किया गया था इसको योजना अवकाश के दौरान 66-67 में। तो सही उत्तर यहां पर बी होगा। अगर बी ऑप्शन नहीं होता, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, दूसरी रहता, तब आप तीसरी पंचवर्षीय योजना अपना आंसर करते, लेकिन बी इसका एग्जैक्ट आंसर है, इसलिए आंसर बी इसका सही उत्तर है। नंबर 17, भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा 1934 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया से प्रारंभ हुई, जिसकी मुख्य बातों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए को देखें, यह सप्तवर्षीय योजना थी। यही इस सवाल का जवाब भी है, क्योंकि ये इसमें शामिल नहीं थी। ये 7 वर्षों की योजना नहीं बल्कि 10 वर्षों की योजना बताई गई थी। और बाकी जो विश्वेश्वरैया ने अपना सिफारिश दिया था या योजना का रूप बताया था, बाकी बातें आपके लिए उपयोगी हैं। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना लक्ष्य था, राष्ट्रीय आय को दुगना करना लक्ष्य था, लघु और बृहत उद्योगों को सम्मिलित रूप से विकास करना भी उद्देश्य था। तो सही उत्तर है ए, यह सप्तवर्षीय योजना नहीं बल्कि 10 वर्षीय योजना थी। नंबर 18, कौन सा गैर योजनागत व्यय नॉन प्लान एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय का हिस्सा नहीं है? यहां यह जान ले कि बजट का जो व्यय होता है इसको 2 भागों में बांटा जाता है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर और प्लान एक्सपेंडिचर। इस पर हम एक वीडियो ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल करा के रखे हैं, आप यूट्यूब चैनल पर उसको देख लेंगे तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का खर्चा रेवेन्यू अकाउंट से कहाँ होता है, कैपिटल अकाउंट से कहाँ होता है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, ये सारा कुछ आपको जानकारी मिल जाएगा। तो यहां पर हम आपको सही उत्तर बताते हैं। किसानों को ऋण से राहत, ये इस सवाल का सही जवाब है, क्योंकि ये पूंजीगत व्यय नहीं है बल्कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राजस्व व्यय का हिस्सा है। और किसानों को ऋण से राहत देना, पहले तो ये जान ले कि ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। सरकार के आय और व्यय से संबंधित 2 वीडियो हैं। इससे सरकार के जो आमद है, जो आय है, सरकार के द्वारा जो व्यय किया जाता है, उन तमाम चीज़ों का पूरा आपको एक लिस्ट मिल जाएगा, एक फॉर्मेट मिल जाएगा, और इससे जुड़ा हुआ सवाल अगर आपके सामने आएगा तो आप उसको सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक योजनागत व्यय है, प्लान एक्सपेंडिचर है? पहले ये जान ले, यहाँ पर हालांकि भी मैंने बताया कि उस वीडियो को देखिएगा तो ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। योजनागत व्यय का मतलब कि वैसा व्यय जिससे सरकार के परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, ठीक है, मोटे तौर पर। बाकी बातें आप वहां देख सकते हैं। हाँ, ऑप्शन ए देखिए, रक्षाबंधन लिखा चुका है, बेसिकली वो रक्षा व्यय है। रक्षाबंधन के दिन ही इसको तैयार की थी, तो दिमाग में वही होगा, रक्षा व्यय, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस या डिफेंस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो रक्षा व्यय ये रेवेन्यू साइड से खर्च होता है। सही उत्तर है इसका राज्य की योजनाओं के लिए सहायता। तो राज्य की योजनाओं के लिए जो सहायता दिया जाता है ये योजनागत है, और बाकी 3 जो है वो गैर योजनागत, मतलब कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। तो ऐसे भी पूछता है क्वेश्चन कि कौन योजनागत है, कौन गैर योजनागत है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, निदेशात्मक आयोजन की संकल्पना की विशेषता नहीं है। हम बार बार बता रहे हैं, ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है निदेशात्मक से, जो कि
नई आर्थिक नीति के बाद आया। तो पहला, इसकी संकल्पना फ्रांस से ली गई। पिछले क्वेश्चन में आपको इसका आंसर मिल चुका है। राज्य की भूमिका इसमें नियामक की होती है, मतलब रेगुलेटरी होता है। राज्य की भूमिका यहाँ पर कमजोर हो जाती है, क्योंकि नई आर्थिक नीति मतलब कि एलपीजी लिबरलाइजेशन, मतलब कि उद्योग धंधों पर से सरकार का जो नियंत्रण है वो शिथिल हो जाता है, कम हो जाता है। सरकार सिर्फ रेगुलेटरी की भूमिका में होती है। तो ऑप्शन बी भी सही है। इसमें निर्णय प्रक्रिया विकेंद्रीकृत हो जाती है, ये भी सही है, क्योंकि उसके बाद से आपको ये भी पता है कि 91 में नई आर्थिक नीति आई और 92 में फिर विकेंद्रीकरण के लिए 73वां 74वां संशोधन भी आया। इसके अलावा भी भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो इसमें ऑप्शन जो डी है ये सही उत्तर होगा। ये निदेशात्मक आयोजन की संकल्पना की विशेषता नहीं है, क्योंकि राज्य की जो भूमिका होती है वो कमजोर हो जाती है। यहाँ लिखा हुआ है राज्य की सशक्त भूमिका होती है। ये भूमिका तब होती थी जब नियोजन का स्वरूप आदेशात्मक होता था, जो हम लोगों ने यूएसएसआर से ले रखा था 7वीं योजना तक। निदेशात्मक फ्रांस से लिया गया और उसके बाद उसका रूपरेखा बदल गया। आदेशात्मक योजना में निर्णय प्रक्रिया, थोड़ा सा भी जान ले, कि केंद्रीकृत होती थी। केंद्र सरकार के द्वारा ही निर्णय प्रक्रिया या नियोजन की शुरुआत की जाती थी। राज्य की सक्रिय भूमिका होती थी लाइसेंसिंग वगैरह के द्वारा। राज्य का मतलब यहाँ भारत सरकार से है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर राज्य का बात हम नहीं कर रहे हैं। और निजी और बाजार क्षेत्र की भूमिका सीमित होती थी आदेशात्मक में। निदेशात्मक में निजी और बाजार क्षेत्र की भूमिका बढ़ जाती है, निर्णय प्रक्रिया विकेंद्रीकृत हो जाती है और राज्य की भूमिका सरल हो जाती है, ठीक है। तो ये बदलाव निदेशात्मक और आदेशात्मक नियोजन की प्रकृति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 21। किस योजना को पुनरुत्थान योजना, मतलब अंग्रेजी में बोले तो रिवाइवल प्लान भी कहा जाता है। अब रिवाइवल का शुरुआत दो जगह से दिखता है, एक तो नई आर्थिक नीति से और एक भारत में आज़ादी के बाद नियोजन की प्रक्रिया के द्वारा अर्थव्यवस्था को गति देने से। तो इसका सही उत्तर है बी, पहली पंचवर्षीय योजना, जहां से हम लोगों ने योजना के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को, जो विरासत में ब्रिटिश काल के दौरान हम लोगों को मिली, उसको अब रिवाइव करना था, उसका पुनरुत्थान करना था। तो सही उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कब से चालू खाते पर रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया? चालू खाता मतलब करेंट अकाउंट पर। सही, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रखा है, इसको पहले उत्तर जान ले। सही उत्तर है बी, 19 अगस्त 1994 रुपये को चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया। 24 जुलाई 1991, अभी किसी सवाल का जवाब देने के क्रम में हम आपको बताए भी थे कि ये नई आर्थिक नीति को अपनाने का दिन है। 24 जुलाई 1991 एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया था। 1 अप्रैल 1996, 1 अप्रैल 1996 से भारत की जो पहली डिपॉजिटरी सिस्टम थी, जिसका नाम था NDSL, नेशनल डिपॉजिटरी स्कीम लिमिटेड, ठीक है, ये सेबी के द्वारा शुरू किया गया था और शेयर मार्केट में पेपरलेस ट्रेडिंग शुरू हुई थी, कागज रहित व्यापार शुरू हुआ था। तो 1 अप्रैल 1996 भारत की पहली डिपॉजिटरी सिस्टम, जिसका नाम है NDSL, ठीक है। यहां पर एक चीज और जान ले कि पूंजी खाते पर, यहां है चालू खाते पर रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बनाना। चालू खाते पर तो बना दिया गया है, लेकिन पूंजी खाते पर रुपये की परिवर्तनीयता पर विचार करने के लिए आरबीआई के पूर्ण गवर्नर, आरबीआई के पूर्व गवर्नर, बल्कि डिप्टी गवर्नर थे वो, एस तारापोर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। तो वो क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सही उत्तर है 22 का बी। बाकी के विषय में मैंने बताया 15 अगस्त 1995 एक ऑप्शन के तौर पर है, इसका यहां पर फिलहाल कोई संबंध नहीं है। नंबर 23, किस योजना में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण पर विशेष बल दिया गया? सही उत्तर जान ले। सही उत्तर है 7वीं पंचवर्षीय योजना, मतलब कि ऑप्शन ए। 6ठी पंचवर्षीय, एक चीज और, 7वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अब तक की सबसे सफल योजना रही है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, शायद किसी प्रश्न में ये बात हम नहीं बताएं, इसलिए आपको बता दें कि भारत की सबसे सफल योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना मानी जाती है और सबसे असफल योजना 3री पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। तो अगर ये कहीं छूटा है तो इसका भी जवाब आपको मिल गया।
छठी पंचवर्षीय योजना, यहां पर ये जान लें कि 12 जुलाई 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड NABARD नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी स्थापना की गई थी। और नाबार्ड कृषि क्षेत्र को उधार देने वाला, वित्त प्रदान करने वाला सबसे बड़ा संस्था है, वित्तीय संस्था है। तो छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की शुरुआत की गई थी। खाद्यान्न उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर घोषित किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में ही। हम फिर से दोहरा दें कि खाद्यान्न उत्पादन में देश को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आत्मनिर्भर घोषित किया गया था। सी को देखें, 8वीं पंचवर्षीय योजना, ये अवधि मतलब ये जो योजना काल है, इसी के दौरान 1992 में 1992 में भारत MIGA मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है, 5 पार्ट में से एक पार्ट है। MIGA मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी 1992 में भारत मिगा का सदस्य बना था। और ये भी जान ले कि मिगा की स्थापना विश्व बैंक के द्वारा 1987 में की गई थी और 5 वर्षों के बाद 1992 में भारत इसका सदस्य बना। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1998 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण मतलब NHDA नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया 9वीं पंचवर्षीय योजना में। तो जो बातें उधर कहीं छूटी हैं आपको मिल जाएगा। अगर आप सबको लिखते चलेंगे अलग अलग योजना के साथ तो कमोबेश सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके कलेक्शन में शामिल हो जाएंगी। तो प्लीज़ नोट कीजिएगा, हम ये बात बार बार दोहरा रहे हैं, इससे आपका फायदा होगा। और जब कभी आपको योजना से जुड़ा हुआ कोई चीज़ देखना होगा आप आराम से अपने कॉपी को निकालिए और ये चीज़ें आपके सामने होंगी। चलिए आखिरी 2 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 24, कौन सी योजना अपने निर्धारित अवधि से 2 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई थी? ऑप्शन ए 5वीं पंचवर्षीय योजना, हम आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं किसी क्वेश्चन के जवाब में कि 5वीं पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त की गई थी और उसके स्थान पर फिर रोलिंग प्लान शुरू किया गया था। ठीक है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पहले खत्म किया गया था। यहां पर सही उत्तर है 12वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल है वो था 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक। लेकिन आप सब जानते हैं कि 2 वर्ष पूर्व ही 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 15 में ही समाप्त हो गई। तो सही उत्तर है इसका डी। और इस सेट का और पंचवर्षीय योजना का आखिरी क्वेश्चन 25, नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में शामिल हैं। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में शामिल हैं। सही उत्तर जान ले। सही उत्तर है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मतलब बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, पहला तो कि गवर्निंग काउंसिल में कौन होते हैं ये आपको मिल गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होते हैं CEO जिनको बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये भी वर्तमान में VVR सुब्रमण्यम है। VVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO। ऑप्शन सी को देखें, नीति आयोग का उपाध्यक्ष। नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है और उनको कैबिनेट रैंक का दर्जा मिलता है। अभी नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन बेरी, जबकि पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। और ऑप्शन डी को देखें, केंद्रीय मंत्रिमंडल के 4 सदस्य जो प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होते हैं, ये पदेन सदस्य होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। तो नीति आयोग से भी एक सवाल और अन्य वीडियो में मैंने नीति आयोग से जुड़े हुए कई और सवाल रखे हैं, तो बाकी वीडियो को भी आप देखिए। आपको विभिन्न परीक्षाओं में ये सब टॉपिक आपको बहुत मदद करने जा रहा है। कोई भी एग्जाम हो, प्लानिंग कमीशन से क्वेश्चन पूछता है, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछता है। पिछले वीडियो में मैंने
जो आपके लिए पंचायती राज से संबंधित जानकारी दी थी वो भी आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। तो एक बार फिर से कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखते रहिए, अगले वीडियो में कुछ और चीज़ आपके लिए लेकर के आएंगे।